हेलो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त संबंध के बारे में। तो देखिए, रक्त संबंध होता क्या है, इसमें संबंध किस प्रकार से निकलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध आपका जो होता है, संबंध आपका निकलता है दो प्रकार से। नंबर एक, संबंध जो होता है, एक संबंध, पहले संबंध को कहते हैं रक्त संबंध। पहला क्या संबंध बनता है? रक्त संबंध। रक्त संबंध की बात करते हैं तो ये क्या होता है, जैसे जो सगे संबंध होते हैं उनको हम रक्त संबंध, यानी कुल मिला के एक सीधे शब्दों में कहें तो एक दाम्पत्य से उत्पन्न पुत्र पुत्री या जो इस प्रकार से संबंध बनेंगे जो एक ही दाम्पत्य से संबंधित होते हैं उसको रक्त संबंध कहते हैं। दूसरा होता है आरक्त संबंध। आरक्त संबंध की बात करें तो आरक्त संबंध में आपका आ जाएगा कि जो अलग अलग दाम्पत्य से उत्पन्न संबंध होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? आरक्त संबंध कहते हैं। एक दाम्पत्य से उत्पन्न जो संबंध होंगे, जैसे भाई बहन का संबंध पुत्र पुत्री का संबंध, इस प्रकार से जो होता है संबंध बनेगा रक्त संबंध। आरक्त संबंध में आपका आएगा पति पत्नी का संबंध, देवर भाभी का संबंध, ये सारे संबंध आपके आरक्त संबंध के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये टॉपिक पढ़ते समय हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या क्या होते हैं, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। अगर लिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आपको दो लिंग मिलेंगे। एक तो होगा पुल्लिंग, यानी जिसको हम मेल कहते हैं। दूसरा होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का मतलब फीमेल। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो संबंध मिलेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे मेल और इसको बोलेंगे फीमेल। तो यहाँ पे हम सिंबल फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कभी भी आप डायरेक्ट मेल फीमेल या स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा नहीं लिखेंगे। तो जो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग को हम इंडिकेट करने के लिए एक गोला बनाते हैं, गोले के ऊपर प्लस का सिंबल लगा देते हैं तो हम समझ जाएंगे ये मेल की बात कर रहा है। दूसरा, गोले के ऊपर अगर एक माइनस लगा देते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि ये फीमेल जेंडर की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, केवल सिंबल का हमको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होगा, गोले के ऊपर प्लस तो आपका पुल्लिंग यानी मेल, अगर गोले के ऊपर माइनस तो वो क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। फिर आगे किस बात का ध्यान रखना है हमको आगे बात इस ध्यान रखना है कि ये जनरेशन कौन सी होती है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम जो सीधे लिखते हैं इसमें लिखते हैं करंट जनरेशन, मतलब जिसकी बात हो रही है जो प्रेजेंट टाइम में हो वो करंट जनरेशन को हम बीच में रखते हैं। उसके बाद इनके ऊपर, इनके पहले आने वाली पीढ़ी को इनके ऊपर और इनके बाद में आने वाली पीढ़ियों को इनके नीचे लिखते हैं। इस प्रकार से आप देखोगे, जैसे यहाँ पे किसी पुत्र की बात हो जाए तो पुत्र का जो पिता होगा वो कहाँ होगा, इनसे ऊपर आएगा, तो यहाँ पे इनके पिता को इंडिकेट करेंगे। लेकिन इस पुत्र का जो पुत्र होगा वो इसके नीचे की जनरेशन में आएगा, इसलिए इसको यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। ये दो बातें हो गई। फिर इसके बाद हम अगली बात का ध्यान क्या रखते हैं कि अगर आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन निकल रहा है, अगर आपका क्या निकल रहा है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन निकल रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन को हम एक सिंगल लाइन यानी सिंगल बॉन्ड से प्रदर्शित करेंगे। और आरक्त संबंध आ रहा है तो आरक्त संबंध को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? आरक्त संबंध को हम प्रदर्शित करते हैं डबल बॉन्ड से। अब इसमें रक्त संबंध, सिंगल बॉन्ड, आरक्त संबंध, डबल बॉन्ड। अब देखिए आगे क्या होता है इसमें अगर जैसे एक ही जनरेशन में दोनों संबंध आ गए, जैसे कह दिया जाए कि एक कोई पुरुष है, पुरुष का मतलब ये एक कोई पुरुष हो गया, अभी आपको बताया गया पुरुष को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, गोले के ऊपर प्लस से। फिर उसके बाद इसका कोई भाई है तो भाई और भाई के बीच में ब्लड रिलेशन होगा, इसलिए सिंगल बॉन्ड से, और एक ही जनरेशन में है इसलिए इस प्रकार से इसको यहाँ पे सामने सामने दर्शाएंगे। लेकिन अगर कह दिया जाए कि इस भाई की कोई पत्नी यानी इस पुरुष की कोई पत्नी है तो इस पत्नी को हम डबल बॉन्ड, क्योंकि पति पत्नी के बीच आरक्त संबंध होता है तो ये आपका पत्नी हो गई तो इनके बीच आरक्त संबंध। लेकिन अगर कहें इनका एक पुत्र भी है तो पुत्र कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा, और इसको गोले से क्योंकि पुत्र है तो ये भी मेल होगा और इसको नीचे की जनरेशन में इस प्रकार से दर्शाएंगे। लेकिन अगर हम कहें इसका पिता है तो पिता को ऊपर, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन होगा पुत्र के साथ तो ये आपका पिता हो गया। लेकिन इस महिला के साथ इस इनके पिता का जो संबंध होगा आरक्त संबंध होगा, इसलिए इसको डबल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना और उसके बाद हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखिए इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है
ए बी की बहन है, तो ए क्या है, बी की बहन है। तो सबसे पहले हम बी को यहाँ पे लिखते हैं और इसकी बहन कौन है, बी है। तो ए और बी एक ही जनरेशन में आएंगे और ये दोनों भाई बहन या बहन बहन हो सकती हैं, क्योंकि ए बी का जेंडर क्लियर नहीं है लेकिन ए का जेंडर क्लियर है कि बी बहन है, लेकिन ए भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। तो क्या कहा, बी जो है वो क्या है, ए की बहन है, बी ए की बहन है। तो बी ए की बहन है, तो बी जो हो गई वो बहन हो गई, ए बी की बहन है। यहाँ पे क्या जा रहा है, ए बी की बहन है, तो बी की बहन कौन हो गई, ए हो जाएगी। यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी बहन कौन है, बी की बहन कौन है, ए है। बी की बहन कौन है, ए है, ए बी की बहन है। तो ए हो गई बी की बहन, इसका जेंडर क्लियर, ए फीमेल है इसलिए माइनस, और इन दोनों के बीच में ब्लड रिलेशन इसलिए सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद बी सी की पुत्री है, जो बी है वो बी सी की पुत्री है, यानी इससे क्लियर हो गया कि बी भी पुत्री है, लेकिन किसकी, सी की। तो सी की पुत्री यानी इसके जो माता पिता होंगे, चाहे सी माता भी हो सकती है पिता भी हो सकती है, तो ऊपर की जनरेशन में आएगा, बी पुत्री है सी की। फिर उसके बाद कहा ई डी का पिता है, ई जो है, अब देखिए वहाँ पे संबंध नहीं दिखा रहा है ए बी सी से इसका, तो ई क्या है, डी का पिता है। ई पिता है किसका, डी का। ई पिता है किसका, डी का। एक सेकंड, ई पिता है डी का, तो यानी ई जो होगा वो पिता होगा किसका, डी का। ई पिता हो गया डी का, ई पिता है इसलिए इसके ऊपर प्लस, और इसके बाद इसका पुत्र या पुत्री हो सकता है डी, और ये इसके बाद की जनरेशन में सिंगल बॉन्ड नीचे की तरफ। ई पिता है डी का और डी भाई है ए का। डी जो है वो भाई है किसका, ए का। तो इस प्रकार से दिखाएं, तो यहाँ से देखिए ए से डी का रिलेशन निकला, तो यहाँ पे डी का फॉर्म इस प्रकार से बन जाएगा, और इसके ऊपर कौन आएगा, ई। अगर ई यहाँ पे पिता है, तो आपको पता है अगर ये पिता है तो यहाँ से देखिए अब ये तीनों बी ए और डी एक दूसरे के क्या होंगे, भाई बहन होंगे। अगर तीनों भाई बहन सगे भाई बहन है तो इसका मतलब है सी और ई पति पत्नी होंगे, पति पत्नी का संबंध आपका डबल बॉन्ड से। उसके बाद अगर ई मेल है तो सी जाहिर सी बात है फीमेल होगी। तो इस प्रकार से अब देखिए पूरा रिलेशन तैयार हो गया। तो हमसे कह रहा है ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो ई क्या है, सी का पति होगा। सी क्या होगा, ई का, ओ ई सी का क्या है, पति है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ से हमको और कुछ इसका आंसर मिल जाएगा कि जो ई है वो पति है किसका, सी का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज एक ब्लड रिलेशन का एक मेथड समझा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ अगले क्वेश्चनों की। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड और बातें होंगी। धन्यवाद।